चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बन रहा है मज़ेदार शीर माल, वो भी बेकरी स्टाइल में। तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। शीर माल बनाने के लिए मुझे चाहिए ये 1 चम्मच ईस्ट का, उसे मैं नीम गर्म दूध में शामिल कर दूंगी और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं 2 चम्मच चीनी के। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। 10 मिनट के लिए मैं साइड पे रख दूंगी। अगर तो ये 10 मिनट से पहले ही इसमें बबल्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए तो फिर मैं इसको पहले यूज़ कर लूँगी, वरना मैं 10 मिनट का वेट करूँगी। 10 मिनट में कंफर्म हो जाता है कि आपका ईस्ट सही है नहीं, तो मैं इसको कर दूँगी कवर और रख दूँगी साइड पे 10 मिनट के लिए। हमने ले लिया है हाफ़ केजी मैदा। मैंने इस कप से मेजरमेंट किया है, ये 5 कप बनते हैं। और मैं इसमें शामिल करूँगी ड्राई मिल्क 2 टेबलस्पून। मैं और शामिल करूँगी ऑयल के 6 टेबलस्पून। नमक हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा। और ये जर्दे में डालने वाला मुरब्बा है, ये यूज़ करूँगी। और 1 अंडा। तो व्यूवर्स, ये मैंने कप जो इससे मेजरमेंट किया तो ये 5 बनते हैं और इसमें मैंने 1 चीनी का डाला इसी हिसाब से, यानी कि 500 ग्राम मैदा और 100 ग्राम चीनी, ये याद रखिएगा आप। तो ये नमक शामिल कर देंगे इसमें। हम अपनी तमाम चीज़ें 1 बाय 1 शामिल करते जाएंगे। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। और व्यूवर्स, ये ऑयल डाल दिया है। अच्छा, अंडा इसमें ऑप्शनल है, बाज़ लोग अंडा पसंद नहीं करते तो आपकी भी मर्ज़ी है। मुझे भी बाज़ दफ़ा अंडे से एलर्जी होती है तो मैं इसमें अंदर इसकी डो में नहीं डालती, बट कोटिंग के लिए लाजमी यूज़ करती हूँ। ये हमारी ईस्ट हो गई है व्यूवर्स, तो ये हम थोड़ी थोड़ी डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी भी शामिल करूँगी इसमें। और इसमें वनीला एसेंस 2 से 3 ड्रॉप मैं शामिल कर दूँगी। आपके पास जो भी कोई और फ्लेवर है आप उसमें यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। इलायची का पाउडर अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा वो भी शामिल कर सकते हो। हम अपनी डो को बाहर निकाल लेंगे और इसको इतनी देर तक हम लोग गूंथते रहेंगे जब तक ये हाथों पे से चिपकना बंद हो जाए। ज़रूरत पड़े तो आप इस पे खुश्क मैदा और भी शामिल कर सकते हैं। और इसको हमने ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, ये दरमियानी होनी चाहिए। बस जैसे रोटी पकाने वाला आटा होता है उससे थोड़ी सी सख्त हो। ये हमारी डो हो गई है रेडी। अब हमने इसको कवर करके रखना है कि हवा ना बिल्कुल भी जाए। मैं ये इसको कवर कर दूंगी पॉलीथीन से, लेकिन इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी ऊपर से कि इसके ऊपर पापड़ी वगैरह ना आए कुछ भी। और इसको कर देंगे हम अच्छे से कवर। और इसको रख देंगे हम किसी ऐसी जगह पे जो थोड़ा सा, जहाँ पे गर्म जगह हो, मतलब ठंडी जगह पे नहीं रखेंगे। आप किचन में भी रख सकते हो चूल्हे के साथ, क्योंकि चूल्हे पे काम हो रहा होता है। और भी बस आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे अपनी डो को। माशाल्लाह ये देखिए, ये कितनी अच्छे से राइस हो गई है। जब डो डबल या ट्रिपल हो जाए तो समझिए आपका ईस्ट सही था, आपकी डो अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2-3 हिस्सों में। मैं आपको 2-3 तरह की शेप बनाना सिखाऊंगी आज। पहले बनाएंगे हम इसके गोल पेड़ों वाली शेप में बनाऊंगी। तो हम इसको अपने केक वाले सांचे में रखेंगे और फिर उसके बाद में जो बड़े वाला शीरमाल होता है उसकी शेप आपको सिखाऊंगी। ये देखिए, हम कर लेंगे इस तरह के 8-10 पेड़े। और ये मैंने कर लिए पेड़े। और इस तरह का केक का सांचा लेके उसमें नीचे कोई बटर पेपर वगैरह जो भी आपके पास है, नहीं है तो बस जस्ट ऑयल लगा लीजिए। तो इसको अच्छे से मैं ग्रीस कर लूँगी और ये तमाम मैं इस पर रख दूँगी। एक गोल हमने फूल बना देना है। जब ये अच्छे से हम इनको बेक करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ मिलके बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कोई हमने फूल बना दिया हो। बहुत अच्छा बेक होता है व्यूवर्स ये। और एक बात, हमने फ़ौरन बना के इसको ओवन में नहीं रखना। हमने बना के इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए बाहर छोड़ना है, ऐसे कवर करके, ताकि ये अच्छे से मज़ीद और राइस हो जाए। फिर हम लोग इसको ओवन में शिफ्ट करेंगे। यही तो सारी ट्रिक है कि बेकरी वाली चीज़ें ऐसे फुली फुली क्यों होती हैं। तो अब हम दूसरा बनाएंगे। अब हम ये गोल बन जो बड़े बन बाज़ार में मिलते हैं वो वाली शेप देने लगे हैं। ये ले लिया है मैंने पेड़े को और उसके अंदर मैं ये थोड़ा सा जो जर्दे वाला मुरब्बा होता है ये डला होता है ना उस बन में, तो ये मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दिया मैंने। और इसको मैं मोटा मोटा बेल दूंगी। व्यूअर्स, इसकी मोटाई इतनी रखनी है जितनी ब्रेड का एक पीस होता है ना, उतना मोटा इसको रखना है। और इस ट्रे को ग्रीस करके इसके ऊपर मैं ये रख दूंगी। ये हो गई हमारी, ये देखिए इसकी मोटाई ब्रेड के एक स्लाइस की जितनी रखनी है बस आपने ये। और मैं उसके ऊपर से भी लगा दूंगी ये। इनको शर्फियाँ भी बोलते हैं, जर्दे वाला मुरब्बा भी बोलते हैं। ये आम पंसार की शॉप से मिल जाते हैं। ये दोनों हमने बना लिए हैं। और व्यूअर्स, अब मैं आपको एक और शेप सिखाने लगी हूँ।
ये देखिए ये हमारी तीसरी शेप है। अब एक रोटी को गोल बेल लेंगे और दरमियान में से जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से कटिंग कीजिएगा। और देखिए अब हम बनाने वाले हैं कि ज़बरदस्त सा फूल। अक्सर आप लोग जब बेकरी पे जाते हैं क्लिप टाइप से इस तरह के छोटे छोटे बन मिलते हैं ना, वो तो ये वो बन रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, तमाम को इकट्ठा करेंगे और एक स्टिक लेके स्टिक से ज़ोर से स्टिक को प्रेस करेंगे और फिर स्टिक निकाल देंगे ऊपर से, और फिर इसको पकड़ के इसकी जो व्यूअर्स ये नोक वाली साइड है इसको ऊपर करेंगे और ऐसे घुमाएंगे। घुमा के व्यूअर्स एक उंगली से अंदर प्रेस कर देंगे इसको ना। ये देखिए ये हमारा कितना प्यारा फूल तैयार हो गया है। बेकिंग के बाद व्यूअर्स ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अंदर भी हम थोड़ा सा ये जर्दे वाला मुरब्बा लगा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए कितनी प्यारी लुक इसकी बनी है। तो ये व्यूअर्स हमारे 3 डिज़ाइन हो गए हैं। तो व्यूअर्स इसको भी हम शिफ्ट कर देंगे इस वाली ट्रे में, और इसमें शिफ्ट करने के बाद अब हमने इनके ऊपर बेकिंग के टाइम खूबसूरत हमने इनके ऊपर कलर लाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक अंडे की जर्दी और उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला लेंगे, और ऊपर से मैं तमाम पे हल्का हल्का लगा दूंगी ताकि जब ये बेक हो तो इन पे जैसे वो येलो येलो कलर हल्का सा आए तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो व्यूअर्स इस पर जस्ट खाली ऑयल लगा दीजिए, अंडा ना लगाइए आप। इन तमाम को दोबारा से हम कवर कर देंगे। इनको हवा नहीं लगनी चाहिए व्यूवर्स। अगर हवा लगेगी तो इस पर अजीब सा एक पापड़ सा आ जाता है जो कि फिर बेक करते हुए सही नहीं रहता। तो इस वाले भी अब जो हमने केक वाले सांचे पे डाला था अपना ये इस बंद इसके ऊपर भी हम ये तमाम मुरब्बा लगा देंगे। देखिए ये फूलना स्टार्ट हो गया है। अभी बस हम तकरीबन घंटे के लिए इनको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि हमने कोई चीज़ भी बनाई थी, साइड पे रख देंगे। बल्कि जितने ही आप इसको गर्म हीट वाली जगह पे रखेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छे से राइज़ होगा। जितना ज़्यादा फूला हुआ होगा उसको उस टाइम पे बेकिंग पे हम इसको रखेंगे। ये मैंने अपना ओवन को प्री हीट कर लिया है व्यूवर्स। मैं इसको 170 डिग्री पे रख रही हूँ और मैंने ऊपर नीचे की दोनों ग्रिलें जला दी हैं और 20 मिनट्स के लिए मैं इसको रखूँगी। ये मैंने एक ट्रे को रख दिया है। 20 मिनट के बाद व्यूवर्स मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इस पर। और साथ ही व्यूवर्स हम अपना ये दूसरा जो हमने केक वाले सांचे में बनाया है ये रख देंगे। इसको भी हम देंगे तकरीबन 20 मिनट के बाद व्यूवर्स इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये बन तैयार हुआ है। और ये देखिए व्यूवर्स ये बहुत सॉफ्ट हैं व्यूवर्स। इनको निकालने के ना फ़ौरन बाद आप उनको ना किसी शॉपर से कवर कर दीजिए थोड़ी देर ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, वरना ये बाहर हवा में ना हार्ड हो जाते हैं। ये एक ट्रिक है क्योंकि बेकरी से जब हम लेके आते हैं तो ये शॉपर में बंद होते हैं ना। तो देखिए व्यूवर्स हमारे मज़ेदार बन शीर माल हो गए हैं तैयार। कोई इनको मीठी ब्रेड भी कहता है, बन भी कहते हैं, और हम लोग तो शीर माल कहते हैं। ये देखिए व्यूवर्स कितने सॉफ्ट बने हैं। तो व्यूवर्स कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।